जिस वक्त मैं कराची की मेनफील्ड स्ट्रीट जो है जिसे दाऊदपोता रोड भी कहा जाता है वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर कराची की बल्कि पाकिस्तान की पहली एम्बुलेंस लाइन जो है वो बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट की जानिब से। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो लाइन है जो सिर्फ एम्बुलेंसेस के लिए बनाई गई है और यहाँ पर यहाँ से जो है एम्बुलेंसेस जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई गई है आवाम की सहूलत के लिए और यही वो लाइन है जो बनाई गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वो मेन दाऊदपोता रोड है, मेन फील्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बड़े अस्पताल हैं जिसमें जिना अस्पताल है, दिल के अमराज का जो बड़ा अस्पताल है, बच्चों का अस्पताल है, तो यहाँ पर अक्सर जो है तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक जाम रहता था और यहाँ पर एम्बुलेंसेस जो है वो फंसी रहती थी, जिसकी वजह से मरीज़ों को ताख़ीर होने पर जो है शिकायत भी थी और मुश्किलात भी थी। जिसके बाद जो है हमने देखा कि 1 से 1.5 माह यहाँ पर जो है भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया गया, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ पहले सड़कों को क्लियर कराया गया और अब पहली जो है यहाँ पर एम्बुलेंस लाइन बना दी गई है जो जिना अस्पताल तक जो है इसी तरह जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस ना सिर्फ लाइन बनाई गई है बल्कि एम्बुलेंस का साइन भी दिया गया है यहाँ पर। लेकिन एक मसला अब भी यहाँ पर दरपेश है कि किसी किस्म का कोई ऐसा ना यहाँ पर साइन दिया गया है और ना ही कोई ऐसे पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो इस लाइन पर दीगर गाड़ियों को चलने से रोकें या आने वाली एम्बुलेंसेस को रास्ता मिले। ताहम देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब होता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट का अमला यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है। इनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन हुआ, क्योंकि सदर में हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। इस वक्त भी अमला मौजूद है। इस वक्त जो है इस ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करने वाला TMC का जो अमला है वो यहाँ पर हर वक्त हमें नज़र आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस बहरहाल यहाँ पर नहीं है। इनसे पूछते हैं कि कितने अरसे ये ऑपरेशन जारी रहा और अब क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये 1.5 महीने ऑपरेशन जारी रहा। हम 1.5 महीने से यहाँ कंटिन्यू लगे हुए हैं सुबह 9 से 7 बजे तक। पहले यहाँ इंक्रोचमेंट बहुत हुआ करती थी, अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है और ये ट्रैफिक हमने बहाल करवाया और इसमें हमारे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की कोऑर्डिनेशन हमारा साथ था, कमिश्नर कराची का भी, और इसमें हमारे फ़हीम भाई हैं, फ़हीम नूरी चेयरमैन है ताजिर एहतियात के यहाँ, और DIG साहब की तरफ से पीर मोहम्मद शाह साहब की तरफ से भी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन था। वो भी हमारे साथ विज़िट भी करा, उन्होंने काम करवाया और ट्रैफिक वाले भी साथ ही हैं। बहरहाल ये इंशाल्लाह हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे और आगे भी दूसरे रोड जैसे दाऊदपोता रोड हो गया वो भी क्लियर है, इसी तरीके से वहाँ भी काम किया जाएगा। ये आपने बात सुनी और यहाँ पर जो है हमें इंक्रोचमेंट का अमला इस वक्त भी नज़र आ रहा है और यकीनन तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन से जो है ये मुमकिन हुआ है कि कराची में बल्कि पाकिस्तान में पहली एम्बुलेंस लाइन बना दी गई है जो यकीनन यहाँ से जाने वाले मरीज़ों के लिए जो है वो एक कारगर साबित होगी। ताहम देखते हैं कि कितना ये कारगर साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा साइन नहीं लगाया गया है, ना ही यहाँ पर हमें कोई ऐसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं। ताहम एम्बुलेंसेस बड़ी तादाद में यहाँ से गुजरती हैं, तो यकीनन एक खुशाइंद जो है इक़दाम है और यकीनन इससे शहरियों को सहूलत होगी। और DC साउथ का यही कहना है कि दीगर शाहराहों पर भी इसी तरह के इंतज़ामात किए जाएंगे और इंक्रोचमेंट का खात्मा करके सड़कों को कुशादा किया जाएगा।